हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम इन विश्व गुरु एजुकेशनल एकेडमी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आने वाले हैं आप सभी के बोर्ड्स। क्लास 10th और 12th के 2023 के बोर्ड्स की स्टार्टिंग 15 फरवरी से हो रही है और इसी एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा का विषय है बोर्ड्स पे वार्तालाप। अब बोर्ड्स पे वार्तालाप की सीरीज में हम लाएंगे कुछ ऐसे सेशंस, ऐसी वीडियोस जिससे हेल्प मिलेगी आपको सीखने में और समझने में कि कैसे आप कम समय में अपने बोर्ड्स को टैकल कर सकते हैं, कैसे उस प्रेशर से कॉप अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि बोर्ड्स आने पर बच्चे घबरा क्यों रहे हैं, है ना। मैं जानता हूं काफी सारे बच्चे जो अप्रोच करते हैं मुझे भी पर्सनली, वो ये पूछना चाहते हैं कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें। उसके साथ साथ उनका सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से क्या मैं मानता हूं कि 70 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं हो रखा है ना। उसी के साथ साथ बच्चों का सवाल है कि रिवीजन कैसे करें। एंड देन एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि स्कोर कैसे आएगा, भैया स्कोर कैसे ज्यादा अच्छा आ सकता है ना। तो इन सभी बातों पे डिस्कशन आज सेशन में होने वाला है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपके साथ के जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जिसके आपके जो कजन ब्रदर्स, कजन सिस्टर्स हैं या आपके खुद के बैचमेट्स हैं, उन सभी से आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि खुद तो आगे बढ़ना है, सभी को आगे बढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि मैंने कहा कि 15 फरवरी से बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। 15 फेब से मैं मानता हूं कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो कि कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, उनकी स्टार्टिंग हो रही है। बट अगर हम बात करें मेन कोर सब्जेक्ट्स की, तो उनकी स्टार्टिंग कब से हो रही है वो देख लेते हैं। उनकी स्टार्टिंग हो रही है 21 फरवरी से, है ना। 21 फरवरी को, अब क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स 5 होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो इन 5 सब्जेक्ट्स की जो डेट्स हैं वो क्या क्या है, 21 फरवरी, 26 फरवरी, 2 मार्च, 7 मार्च एंड 11 मार्च। तो अगर हम सीधे तरीके से देखें, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो भी आपके पास इतना समय है कि आप अपनी पढ़ाई को अगर अभी से मजबूत करते हुए चलते हैं, अभी से आप अपने जो वीकर सेक्शंस हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो आपका स्कोर 101% 50 प्लस आ सकता है, राइट, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और अगर जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसको आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें पता चले जो शायद आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम है हमारा फॉल कर रहा है हिंदी का 21 फरवरी को, तो ऑब्वियस ही बात है हमें सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी हिंदी की ही। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं यहां पे, तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हमसे अभी अटैच्ड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। अगर हम ये माइंडसेट लेके चलते हैं तो हमारी ग्रोथ इवेंचुअली होती ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम से स्टार्ट होने में। तो अगर मैं बात करूं, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जो कि आज है 6 फरवरी, या फिर आप कल देखते हैं, आज ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही होगी, आज पब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, विच मीन्स हमारे पास इन टोटल 14 डेज लेफ्ट हैं अभी, ठीक है। अब इन 14 डेज में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करें, कैसे हम अपने वीकर सेक्शंस पे काम करें। वो बच्चे जो कि पूरे साल पढ़े हैं, जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है, और उनके कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके पास तो एकदम बहुत ही बढ़िया टाइम बचा हुआ है इस समय, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है मैंने कैसे सेक्शंस को डिवाइड किया है। आप देखिए जरा कि 7th 8th और 9th फरवरी को आप हिंदी को डिवोट कर दीजिए पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, ठीक है। अब हिंदी में क्योंकि हम देखते हैं कि अनसीन पैसेजेस भी आते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, फिर उसके बाद आपका लिटरेचर आता है, तो कोशिश कीजिए कि ग्रामेटिकल और अनसीन आप पहले तैयार कर लीजिए, लिटरेचर को आप बाद में तैयार कीजिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि भैया हम तैयारी कहां से करें, हमने तैयारी तो की ही नहीं है। तैयारी के लिए आपको कहां से स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, इसका डिस्कशन अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास कितने दिन हैं और कितने दिनों में हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन डिनोट करना है, राइट। तो देखिए उसके बाद 10th 11th और 12th फरवरी आप इंग्लिश को डिवोट करेंगे पूरी रूप एकदम कंप्लीट तरीके से,
ठीक है। देन बात आती है 13, 14, 15 एंड 16 फरवरी, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट भी है और उसी के साथ साथ समझने में आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो सकती है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा या फिर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो एवरेज या एवरेज से अबव स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आसान है 4 दिन में साइंस को रिवाइज करना बहुत ईजिली, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है 4 दिन में उनको करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज यहां पे आती है कि आपको ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना उन पे फोकस सबसे पहले करना है, ठीक है। जो मोर वेटेज वाले चैप्टर है उन पे फोकस आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से है कि ये जो भी डेज आपके डिनोट हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हिंदी के लिए आपने 3 दिन दिए हैं, 7, 8, 9, अब तीनों दिन में सारे चैप्टर्स करना, ये एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, बहुत एक्सेप्शनल बात है, ठीक है। लेकिन वो चैप्टर्स करना जिनका वेटेज ज्यादा है, या फिर वो सेक्शंस करना, वो पोर्शन करना पेपर का, आपको पता है सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स एकदम स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया था सीबीएसई ने, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को भी कंप्लीट कर लेते हैं पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीटली, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेटेज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, वेटेज के बारे में आने वाले सेशंस में आपको पता चलता रहेगा कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा वेटेज के हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स क्या हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं किसी भी सब्जेक्ट के, इन सभी की डिटेल स्टडी करेंगे हम आने वाले सेशंस में, तो जुड़े रहना हम लोगों के साथ। आगे देखिए, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हमने 3 दिन दिए हैं यहाँ पे, 10, 11 एंड 12 फरवरी, ठीक है। फिर साइंस के लिए हमारे पास टोटल 4 डेज हैं, एंड उसके बाद एसएसटी के लिए भी हमारे पास 4 डेज हैं, जो कि सफिशिएंट है अगर आप अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं एकदम बेस से, एकदम बिल्कुल एकदम शुरुआत से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है वेटेज जिनका ज्यादा है, जिन चैप्टर्स का, उन पे आपको फोकस सबसे पहले करना है। फिर जब टाइम बचता है, जब आपको गैप मिल रहे होंगे, अब गैप का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं एक बहुत शानदार सेशन आने वाला है हमारा, कि बोर्ड्स के दौरान जो गैप आने वाले हैं, जो भी आपको गैप्स मिलेंगे बीच में, उसमें आप कैसे पढ़ाई करें, उन गैप्स को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए मैं एक और सेशन लेके आऊंगा। उसी के साथ हम एक सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंटेबल बनाना है एग्जामिनर के सामने, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। तो प्लीज जरूर ध्यान रखें, ये जो सीरीज आपके लिए लाई गई है बोर्ड्स पे वार्तालाप, इससे जुड़े रहिए, इसके आने वाले सेशंस को आप लगातार देखिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा समझिए कि आपको इस समय जरूरी क्या है पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि पर सब्जेक्ट पे आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, भैया आपने मुझे ये बता दिया कि किसी एक सब्जेक्ट में मैं कितने दिन दे दूं, जो बचे हुए दिन हैं, ठीक है। अब याद रखना, अब नहीं तो कब, ये जो लाइन है ना, इस स्टेटमेंट को दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि यही एक समय है जब पूरे साल तुमने पढ़ाई नहीं की, पूरे साल बिल्कुल मस्ती मारी है, लेकिन ये जो लास्ट के दिन है, अगर चाहते हो कि मई में तुम्हारा रिजल्ट एकदम अच्छा आ जाए ना, अगर आप अपने पेरेंट्स को वो रिजल्ट दिखा सके कि पूरे साल की जो मेहनत है वो आपको कंक्लूड करनी है, तो ये जो टाइम है, ये पीक टाइम है, इन 14 दिनों में, इन 15 दिनों में आपको वो प्रिपरेशन करनी है जो प्रिपरेशन आपने पूरे साल में नहीं करी है, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सेप्शनल बात है कि पूरे साल की प्रिपरेशन आप 15 दिन में नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, वेटेज वाले टॉपिक्स अगर आप पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट कर लेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो लगातार अगर आप ये करते रहेंगे आने वाले 14 या 15 दिनों में, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपके मार्क्स 50-60 अबव आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के पैटर्न को जरूर स्टडी करना है, उन सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग स्टडी जरूर करनी है आपको, ठीक है। बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप क्या पढ़ें, सवाल ये खड़ा होता है। अब जनरली क्या होता है ना, कि कोई भी आपसे आगे क्या कहेगा, मतलब आपके पेरेंट्स होंगे या टीचर्स होंगे, वो आगे क्या कह देंगे, भाई क्या करो तुम, कि तुम ना एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर कर लो, है ना, एग्जाम्पलर के बाद फिर तुम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी से ही, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर और टाइम बचता है तो कोई और रेफरेंस बुक और उठा लेना, है ना। ये बात बोलेगा कोई आके, इतना टाइम है भाई आपके पास, बिल्कुल भी नहीं है ना। 14-15 दिन में भाई कोई बच्चा क्या कर सकता है, सिंपली उन चैप्टर्स को कवर करना है, मैं बार बार कह रहा हूं जोर देके, जिनका वेटेज ज्यादा है। अब जिनका वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर कौन से हैं, इनका डिस्कशन आने वाले सेशन में होगा, तो सेशन जरूर देखना है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी तो फॉलो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई उतना, कैसे फॉलो करेंगे, आगे देखते हैं। करना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में याद रखिए, आप वन शॉट वीडियो देखिए,
वन शॉट वीडियोस आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे एजुकेटर्स की मिल जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में आपको मैथ्स की वन शॉट वीडियोस मिल रही होंगी हमारे सेशन पे। अब ये सरप्राइज भी आपको मैंने लॉन्च कर दिया, एकदम आपके सामने भी रिवील कर दिया, हालांकि सरप्राइज आगे आने वाला था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मैथ्स की वन शॉट वीडियोस मिल रही होंगी और फुल प्रूफ वीडियो होंगी जिसमें आपको एकदम बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो सेशन है बोर्ड्स पे वार्तालाप, इस सेशन को मिस नहीं करना है, सीरीज को मिस नहीं करना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। वन शॉट वीडियोस कवर करनी है। वन शॉट वीडियोस में ना सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि थ्योरी और एनसीईआरटी दोनों कवर हो जाती हैं, इसलिए एकदम मजे वाली बात ये है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने वन शॉट कर लिया, वन शॉट के बाद आप उसी वन शॉट से एकदम कंसाइज, एकदम शॉर्ट नोट्स बना लो। अब अगर पूरे साल पढ़ाई की है, स्कूल गए हो, तो क्लास नोट्स तो होंगे ही होंगे, क्लास नोट्स नहीं है तो वन शॉट से जो एकदम शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं उनको बना के एकदम छुट्टी कर दो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, जो बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ओजवाल पब्लिकेशंस, है ना। ओजवाल की पिछले 10 साल की 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक आती है, उस बुक को परचेज कर लो, ठीक है। उस बुक को पढ़ लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, वो क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उससे डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वही आगे जाके आपको मिलते हैं, बट थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, दैट्स इट, ठीक है। दिमाग का खेल है भाई, याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? सैंपल क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं तो बढ़िया है। कौन से लेने हैं? ओजवाल के, मुझे मेरी पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है उससे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी और भी मार्केट में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे है? एक सैंपल पेपर उठाया, पूरा का पूरा सॉल्व कर डाला एक बार में, लेके बैठे 3 4 5 घंटे, जितने घंटे में आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी, क्योंकि पूरे साल प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी एकदम से 3 घंटे में तो पेपर सॉल्व नहीं होने वाला। 3.5 4 घंटे भी लग रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन धीरे धीरे करके 14-15 दिनों में क्या करना है, उस टाइमिंग को कम करते जाना है। एटलीस्ट 2.5 घंटे में आपको अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट का आधा घंटा जो है वो बोर्ड्स में आपको इसलिए निकालना है ताकि आप अपने पेपर को रीचेक कर सकें। कई बार मैंने देखा है, आज तक मैंने काफी स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ाया है, तो मैंने देखा है कि लगातार बच्चे क्या गलती करते हैं, एंड पॉइंट पे जब आंसर आने वाला होता है ना, वहां पे मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो वो मिस्टेक है ना, जो वो क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट जब आप लिख रहे हो, है ना, वो आप तब देख सकते हो जब लास्ट के आपके पास 15-20 मिनट या आधा घंटा है। तो इसका जरूर ख्याल रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको एंड तक आने वाले 15 दिनों में आपको ऐसे लगा लेना कि 2.5 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। स्ट्रैटेजी ऐसे लगानी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, दोबारा आपको रिवीजन करना है। आपने वन शॉट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, दोनों का जो कंसाइज एक आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, उस कंसाइज शॉर्ट नोट्स को दोबारा से आपको रिवाइज करना है। एंड रिवाइज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल भैया नहीं छोड़ने हैं, साइंस है, मैथ्स है, इन दोनों पोर्शन में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं, अरे यार पूरे साल नहीं पढ़ा, अब मैं क्या न्यूमेरिकल समझ पाऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली फॉर्मूला बेस्ड, मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल वो लगा लो जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। और उन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अगर तुमने लगा लिया ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ न्यूमेरिकल्स तो छूटने नहीं वाले, ठीक है। तो याद रखना है स्ट्रैटेजी क्या है। वन शॉट सबसे पहले देखना है, नोट्स बना लेने अपने, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और थ्योरी कवरेज हो जाएगा तुम्हारा। किसी भी एजुकेटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब जब हम लेके आ रहे हैं मैथ्स का, तो मैथ्स का हमारे पास से देख लेना, एकदम फुल प्रूफ वन शॉट आएगा, जिसपे आपको पूरी वीडियो में कंसेप्चुअल जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। तो इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि वन शॉट से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें और ऐसी वन शॉट देखनी है जहां पे एनसीईआरटी कवरेज हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन पेपर, यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एकदम रैंडम आपने 5-10 क्वेश्चन उठा लिए, उनको सॉल्व करने बैठ गए, समझ में आ जाएगा भाई मेरा कौन सा सेक्शन है जो वीकर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जो मेरा बहुत ज्यादा वीक है, ये एकदम दिमाग में आ जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है, एंड एट द एंड न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरे साल भैया नहीं पढ़ाई की है, लेकिन अब डट के पढ़ाई करनी है। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अब नहीं तो कब। ये स्टेटमेंट अगर नहीं याद रहेगा ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं ना कि लास्ट में पढ़ के जाओगे और कुछ नहीं होने वाला, और जब रिजल्ट आएगा ना तो खुद को मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो मैं कह रहा हूं कि अब ये जो 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिन में वो मेहनत करनी है, वो ताबड़तोड़ मेहनत करनी है कि इन 15 दिन में वो सब आप कंक्लूड कर दो जो आपने पूरे साल नहीं किया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्सेप्शनल है 15 दिन में वो तैयारी करना जो एक साल में होती है, लेकिन वेटेज का खास ख्याल रखना है।
वो टॉपिक्स या फिर वो चैप्टर जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। वेटेज जिनका ज्यादा है अगर वो कवर कर लिए, डिफिकल्टी लेवल चाहे कुछ भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी हालत में, ठीक है, उनको अगर कवर कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है आप 50-60 के रेंज में आ गए। मैं कहता हूं 50 की रेंज में भी आ गए तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। पूरे साल नहीं पढ़ा तो इतना तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे समाप्त करते हैं अपने सेशन को, मिलेंगे अपने दूसरे सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उसके लिए आपको कल दोबारा यहीं पे आना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।